Yes, hello student. So as I said that in my this video, I will discuss you all about the assertion and reasoning. So I have taken the chapter Our Environment only, NCRT chapter 13, and question bank I am having. So this multiple MCQ type I have already discussed in your previous video. Link is given in your this video also description box. Please go for it. Those who have not seen. Okay. So let us go for assertion reasoning. बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को असर्शन रीजन सॉल्व करने में भाई क्या चार ऑप्शंस रहते हैं किसको चूज करें किसको नहीं चूज करें तो बेसिकली ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया आपके लिए कि आप इसको सॉल्व कर सको सो हेयर इज द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आपको पता है अगर आपने सैम्पल पेपर सॉल्व किया होगा तो चार आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे पहला ऑप्शन क्या कहता है दूसरा तीसरा चौथा ये बहुत फोकस करने की जरूरत है then we will take two or three examples as I will look into this PDF how many examples I have taken. So before that आपको ध्यान देना है कि क्या क्या बोलता है आपका पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट आपका कहता है that both A and R are true and R is correct explanation of the assertion. यानी कि आपको जो दो असर्शन और रीजन के स्टेटमेंट दिए होंगे दोनों सही होंगे पहली बात और साथ में आर जो होगा यानी रीजन जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का गॉट इट फिर दूसरा पॉइंट है आपका दूसरा ऑप्शन जो आप चूज करोगे बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ऐसा होता है असर्शन का जो स्टेटमेंट दिया हुआ होगा उसका जो रीजन होगा ठीक है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा होगा तो आपको सोचना है यू हैव टू थिंक ऑन दैट अब जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपसे हो जाएगा ऐसा नहीं है कि नहीं होगा अब बच्चों जो 100 में से 100 आते हैं ना और जिनका अगर 97 98 हो गया वो यहीं पे एक या दो नंबर बच्चों के कटते हैं तो बहुत ध्यान देने वाली बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इनफैक्ट ये सी ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है जैसे यहाँ पे ये एक असर्शन और रीजन अभी हम लोग इस पर डिस्कशन भी करेंगे तो हमें देखना है क्या दोनों सही है यानी कि सी ऑप्शन है कि ए इज ट्रू दैट मीन असर्शन जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है बट उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एकदम गलत है यानी रीजन जो दिया है वो फॉल्स है ये सी ऑप्शन हो गया तो आप सी पे टिक करके आओगे फिर अगर लिखा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू फिर आपको पढ़ना है ध्यान देना है कि असर्शन ही गलत है बट रीजन आपको पढ़ना है ये भी बच्चा गलती करता है असर्शन को दिखता है कि गलत है तो आर को भी गलत कर देता है रीजन को भी गलत करके चला आता है एक नंबर गया है ना इंपॉर्टेंट तो आप ये चार ऑप्शंस हो गए ठीक है ध्यान से देख लो ओके ना ये पूरा नोट्स में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक क्रिएट करके तो आप वहां से देख भी लोगे लेट अस टेक एग्जांपल ओके सो एग्जांपल इज नंबर वन क्वेश्चन गो फॉर इट आई थिंक दिखाई दे रहा होगा आप लोग को बहुत अच्छे से पहला क्वेश्चन देखो क्या है ओशियंस एक्ट एज द ग्लोबल सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड is it okay then reason human activities are increasing monoxide co okay carbon monoxide concentration in the air अब आप खुद ही आप बहुत इजी है भाई कुछ है ही नहीं इसमें देखो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है आपने बायो जियो केमिकल साइकिल क्लास 9 में पढ़ा होगा तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही लग रहा है अब दूसरा हमें ये देखना है क्या वो दूसरे कोरिलेट करता है नहीं करता है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों दो चीज है तो रीजन जो है वो क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन होना चाहिए देखो ऑप्शंस पे जाते हैं हम लोग देखो इसमें से क्या होना चाहिए बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट नहीं हो सकता बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये लग रहा है सॉरी सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ये तो एकदम भी नहीं है आर फॉल्स नहीं है इंक्रीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड कंसेंट्रेशन इन द एयर ठीक है हमारी एक्टिविटीज से होता है बहुत से एग्जाम्पल आप सोच भी सकते हो डे टू डे लाइफ में इसलिए सी तो एकदम नहीं होगा डी ए इज फॉल्स ए तो सही है ओशियंस एक्ट एज द ग्लोबल सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी तो एकदम सही है तो आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन होना चाहिए ये वाला बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन यही है यही टेक्निक है इसको सॉल्व करने की ठीक है चलो अभी एक और ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग assertion a network of food chains existing together in an ecosystem is known as food web अब आप याद करो फूड वेब की डेफिनेशन को याद करो बहुत सारे फूड चेन्स को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो फूड वेब बनता है कि नहीं तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग दैट मींस कि असर्शन एकदम सही है
ओके ना, रीजन देखो, रीजन होना चाहिए क्या, करेक्ट भी होना चाहिए और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। बट देखते हैं क्या ऑप्शन है। एन एनिमल लाइक काइट, काइट पे बच्चा बड़ा कंफ्यूज कर जाता है। आपका स्केवेंजर ग्रुप का बर्ड्स है, जैसे कि ईगल हो गया और दूसरे जो बर्ड्स है वही है, वैसा ही दिखता है काइट। एन एनिमल लाइक काइट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ फूड वेब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्केवेंजर्स जो है वो सबसे हायर लेवल पे होते हैं एंड दे आर द पार्ट ऑफ फूड वेब, तो रीजन तो एकदम गलत है। isn't it, got it? So क्या ऑप्शन चूज करोगे, असर्शन सही है, रीजन गलत है। मतलब कैन नॉट बी पार्ट, मतलब यहाँ ना इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, सीधे इसको गलत स्टेटमेंट डाल दिया। अब चले जाओ फिर से, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी। तो आप किस पे टिक करके आओगे, ऑप्शन आपका, आप आंसर कॉपी में लिख कर आओगे सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। गॉट इट? सो हमारे पास ये दो क्वेश्चंस थे, हमने इसको अभी जस्ट डिस्कस किया। इसके अलावा एक जल्दी से असर्शन रीजन तो मैंने बोला है, बट एक जल्दी से हम लोग मैच दी फॉलोइंग कर लेते हैं। दो बनाया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बनाया है, ये दो है चलो सामने आपके, तो पहले इसको कर लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, ये ले, चलो ये ले लेते हैं पहले, ठीक है, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन। ग्रासलैंड, कोस्टल एरियाज, लॉटिक बॉडीज और कैट। अब इसमें आपको कॉलम 2 में देखना, आप इकोसिस्टम लिखा है, तो ग्रासलैंड कैसा होगा, कोस्टल कैसा होगा, लॉटिक बॉडीज कैसा होगा, ऑर्किड कैसा होगा। ग्रासलैंड होगा टेरेस्ट्रियल, करेक्ट। कोस्टल एरियाज होगा मराइन, गॉट इट। लॉटिक बॉडीज होगा, लॉटिक मैंने इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पे दे दिया रिवर स्ट्रीम, नहीं तो बच्चे सोचते ही रह जाते लॉटिक बॉडीज क्या है। तो एक नया वर्ड भी आप सीख रहे हो इस वीडियो में, लॉटिक बॉडीज मीन्स फ्रेश वाटर, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट। सो लॉटिक बॉडीज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ऑर्किड दैट इज द ऑर्नामेंटल प्लांट है ये सारे, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स को हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में ही ग्रो कर पाएंगे, तो हम लोग उसको ग्रोथ कर पाएंगे। सो दैट मीन्स ग्रासलैंड, टेरेस्ट्रियल, कोस्टल, मराइन, लॉटिक बॉडीज, फ्रेश वाटर, ऑर्किड, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक और देख लीजिए आप लोग जल्दी से, दो बनाए हुए हैं यहाँ पे, हाँ ये वाला आप देखिए, इसमें आपको ना इस तरह का एकदम आना ही आना है आपको, कॉलम 1 कॉलम 2 आपका ना, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज करते हैं। पूरा फूड चेन बना रहता है, पिरामिड उसका, ट्रॉफिक लेवल का, और बच्चों को उसको बस मैच करना है। अगर आ गया तो फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे भी आप प्रैक्टिस करने से मतलब है ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ग्रासेस, ग्रासेस प्रोड्यूसर्स, ग्रास हॉपर, हर्बीवोर्स, स्नेक। अब यहाँ पे बच्चा देखो गलती करता है, स्नेक और फ्रॉग भी गलती कर देता है। स्नेक जो है आपका टर्शरी कंज्यूमर होगा कि सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और फ्रॉग आपका क्या होगा, सेकेंडरी होगा कि टर्शरी होगा। तो आप खुद सोचो, अगर आप फूड चेन इसकी बनाओगे तो पहले ग्रास बनाओगे, फिर ग्रास हॉपर बनाओगे, फिर फ्रॉग बनाओगे, फिर स्नेक बनाओगे। तो प्रोड्यूसर हो गया ग्रास हॉपर, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया फ्रॉग। तो सामने ही लिख दिया है इसको तो हम लोगों ने, है ना। तो स्नेक का सामने ठीक लिखा ही हुआ है टर्शरी कंज्यूमर, एकदम सही है। फ्रॉग के सामने लिखा है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है, अगर सॉल्व करना है, तो आप बेटर है कि आप क्या कीजिए, आप फूड चेन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कॉलम 1 में पूरा एक फूड चेन को कॉलम 2 से कंपेयर किया हुआ है। सो दैट इज ऑल फॉर माई टूडेज वीडियो, ओके। सो आई विल डिस्कस केस स्टडी इन माई नेक्स्ट वीडियो, फाइन।